भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ऐसा कहते हैं कि उनकी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है। अब डेमोक्रेटिक होने या ना होने पर चर्चा किसी और दिन पर। लेकिन भाजपा इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद महाराष्ट्र में चुनाव से क्यों डर रही है? आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन महाराष्ट्र में 23 नगर निगम, 26 जिला परिषद और 385 नगर पंचायतों के चुनाव एक साल से ज़्यादा पेंडिंग है। नवी मुंबई, कोल्हापुर, ठाणे, वसई विरार और कल्याण डोंबिवली के चुनाव तो 3 साल से डिले हुए हैं। यानी पिछले चुनाव इन इलाकों में 8 साल पहले हुए थे। जबकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 में साफ लिखा है कि राज्य सरकार पर हर 5 साल में स्थानीय चुनाव कराने का दायित्व है। तो क्या चुनाव का ना होना संविधान की अवहेलना है? जानकारों की माने तो भाजपा महाराष्ट्र में चुनाव लेने से कतरा रही है, क्योंकि उन्हें उद्धव ठाकरे को मिली सहानुभूति से चुनाव हारने का डर सता रहा है। ये बात भाजपा के नेता भी कहते आ रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के अनुसार एक भाजपा नेता बिना पहचान बताए कहते हैं कि सरकार पिछले साल यानी अक्टूबर-नवंबर 2022 में चुनाव कराने की योजना बना रही थी। उसे उम्मीद थी कि उसे शिवसेना के विभाजन से फायदा होगा। हालांकि सरकार और यहाँ तक कि अपनी पार्टी को खोने वाले उद्धव ठाकरे के प्रति सहानुभूति अभी भी मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये सहानुभूति बढ़ी भी है। इससे एमवीए को भी फायदा होगा। दोनों सत्ताधारी दलों को अब भी भरोसा नहीं है कि राजनीतिक माहौल उनके अनुकूल है, ऐसा कहना था इस भाजपा के नेता का। उसी नेता ने यह भी कहा कि हाल ही में हुए एपीएमसी मंडियों के चुनाव से भी पता चलता है कि एमवीए सत्तारूढ़ दलों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में जल्द चुनाव कराने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। जब भाजपा के नेताओं से पूछे तो कहते हैं कि हम तैयार हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की वजह से चुनाव में देरी हो रही है। आखिर पूरी कहानी है क्या? समझने के लिए देखिए पूरा वीडियो। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान खासकर और आप देख रहे हैं द वायर। पिछले हफ्ते जब पत्रकारों ने भाजपा के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष से चुनाव के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि एनसीपी इसके लिए जिम्मेदार है। आपके स्क्रीन पर दिख रहे ये 3 टेबल देखिए। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि तमाम नगर निगम के चुनाव कराने की डेट निकल चुकी है। तो फिर चुनाव क्यों नहीं हो रहे? इसका राजनीतिक कारण है और कानूनी कारण भी है। पहले आपको कानूनी कारण के बारे में बता दें। दरअसल पूरा मामला जुड़ा है चुनाव में मिलने वाले ओबीसी आरक्षण से। 2021 जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को राज्य में ओबीसी की स्थिति पर एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। यह रिपोर्ट महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एमएससीबीसी द्वारा संकलित की गई थी, जिसने स्थानीय निकायों के चुनाव में उनके प्रतिनिधित्व पर सिफारिशें की थी। एमएससीबीसी ने फरवरी में सौंपी गई अपनी 35 पन्नों की रिपोर्ट में ओबीसी के लिए 27% तक आरक्षण की सिफारिश की थी। इसके बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च 2021 की सुनवाई के दौरान रिपोर्ट को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि रिपोर्ट एम्पिरिकल डेटा पर आधारित नहीं थी। इसका कारण यह था कि 2021 के सेंसस के आंकड़े आने बाकी थे, जिसके बिना ओबीसी के आरक्षण के ऊपर निर्णय देना असंभव था। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि चुनाव में 27% ओबीसी आरक्षण के लिए महाराष्ट्र की नीति अल्पसंख्यक समूहों के कम प्रतिनिधित्व पर समकालीन डेटा के लिए न्यायालय की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार द्वारा यह डेटा एकत्रित करते समय चुनाव में और देरी ना हो, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र को आरक्षित सीटों को सामान्य यानी जनरल श्रेणी में फिर से आवंटित करने और तुरंत चुनाव करने का आदेश दिया था। बता दें कि महाविकास आघाड़ी की ये चाह थी कि ओबीसी आरक्षण अगर उनकी सरकार लागू करती है तो इसका फायदा उन्हें आने वाले नगर निगम चुनाव में होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पिछले साल जून में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में नई सरकार स्थापन हुई। तमाम नगर निगम के चुनाव की तारीखें अब नज़दीक आ रही थी, लेकिन चुनाव नहीं लिए गए। भाजपा की तरफ से ये कहा गया कि पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इस वजह से चुनाव नहीं हो रहे हैं। लेकिन बता दें कि जस्टिस खानविलकर की एक बेंच ने महाराष्ट्र में जल्द से जल्द चुनाव लेने के आदेश दिए थे। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर ने टिप्पणी की कि लंबित चुनाव की चौंकाने देने वाली संख्या महाराष्ट्र सरकार द्वारा अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से त्याग को दर्शाती है। अब जब आपको कानूनी कारण समझ आया होगा तो आपको इसका राजनीतिक कारण भी समझा दे। अब अजित पवार की बगावत के बाद प्रोसीजर पर तो कोई भी ध्यान देता नजर नहीं आ रहा। तो चुनाव ना होने का कारण प्रोसीजरल ना होकर राजनीतिक ही है, ऐसा मानने में कोई गलत बात नहीं होगी। दोनों सत्तारूढ़ दलों यानी भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेताओं को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सरकार को बचा लिया, लेकिन राज्यपाल और स्पीकर के खिलाफ अदालत की टिप्पणियों ने उन्हें नुकसान पहुंचाया है। शिंदे सरकार के एक नेता ने कहा कि सरकार के गठन और पूर्ववर्ती एमवीए सरकार को गिराने पर प्रतिकूल टिप्पणियों से ठाकरे और उनके सहयोगियों को अधिक सहानुभूति पैदा करने में मदद मिल सकती है।
हालांकि स्थानीय निकाय चुनाव अब मानसून के बाद ही संभव है, भले ही अदालत कोई भी निर्णय लेती है। सत्तारूढ़ दल अधिक अनुकूल आधार के लिए उन्हें आगे बढ़ाना चाहेंगे। भाजपा और शिंदे गुट ने अपनी सरकार बनने के बाद हुए सभी चुनावों में खराब प्रदर्शन किया है, और अगर स्थानीय निकाय चुनाव में भी यही प्रवृत्ति जारी रही तो आम चुनाव में भाजपा को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। भाजपा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की जमीन पर और मतदाताओं के बीच लोकप्रियता हासिल करने में विफलता से भी चिंतित है। इसका सीधा परिणाम हमें हाल ही में हुए एपीएमसी मंडी चुनाव में भी देखने मिला। महाविकास आघाड़ी ने कृषि उपज बाजार समितियों यानी एपीएमसी चुनाव में 131 निकायों में से 76 में से जीत हासिल की। सत्तारूढ़ गठबंधन को 31 निकाय मिले थे। तो क्या इसी डर की वजह से महाराष्ट्र में नगर निगम के चुनाव नहीं हो रहे? महाराष्ट्र में इन चुनाव का बड़ा महत्व होता है। ये आने वाले राजनीति की दिशा तय करते हैं और इन्हें अक्सर विधानसभा का सेमीफाइनल भी कहा जाता है। तो इन चुनावों का होना डेमोक्रेसी के लिए बेहद जरूरी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब अजीत पवार ने भाजपा का दामन थाम लिया है, तब भी क्या भाजपा चुनाव में उतरने से डरेगी? राजनीति को अलग करके देखे तो जैसे जस्टिस खानविलकर ने कहा कि चुनाव ना होना मतदाताओं का अपमान है। इस संदर्भ में आगे जो होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहे द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।